नमस्कार जातकों। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि धनु लग्न वाले जातकों सैजिटेरियस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ जून 2026। लग्न में 9 है, धनु लग्न है और धनु लग्न है यानी लग्न के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हैं। बृहस्पति सात्विकता को दिखाते हैं। अब बृहस्पति यहाँ स्थान परिवर्तन होगा, लिखा है मैंने। देखिए, बृहस्पति महाराज आपके जो हैं मिथुन से कर्क में आएंगे 2 जून को। कहाँ आएंगे? अष्टम में आएंगे। और लॉर्ड किसका है? लग्न का लॉर्ड है, 4th हाउस का लॉर्ड है, 2 मेजर खानों का लॉर्ड है, यानी हलचल तो लाएगा, चेंजेस लाएगा, खासकर उच्च का होगा 2 जून को। मैंने प्लस लिखा है, देखिए यहाँ पे। तो क्या देगा असर, इस पे बात करेंगे। दूसरी बात, विपरीत अपोजिट काल सर्प तो आपका इस महीने भी चल रहा है, लास्ट मंथ भी था, आने वाले मंथ भी रहेगा। अपोजिट काल सर्प क्यों? राहु से केतु आने में देखिए कोई भी ग्रह नहीं है। इस स्थिति में मैंने बताया हुआ है जातकों प्रीवियस वीडियोस में कि यदि आपकी अपनी लग्न कुंडली में या आपके फैमिली में किसी की भी लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में यदि काल सर्प का दोष बनता है तो ट्रांजिट में जब अपोजिट काल सर्प बने, उस स्थिति में जातक को अपनी कुंडली के काल सर्प के दोष को खत्म करने के लिए उज्जैन नासिक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निकटस्थ शमशान घाट में या 9 ग्रहों के मंदिर में या शनि मंदिर में पूजा करने से काम चल जाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे धनु लग्न वालों के लिए क्या चेंजेस आने हैं। मैं थोड़ा धीमे बोलूँगा क्योंकि मैंने बताया हुआ है चैनल में कि मैं थोड़ा हेल्थ इशू से निकल रहा था। अब यहाँ पे लग्न के लॉर्ड बृहस्पति हैं। अब चूंकि बृहस्पति उच्च का हो रहा है तो हम इसकी बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं 7th हाउस में। 2 जून से पहले पहले ये शादी का भी बहुत मजबूत योग बनाते थे। किसकी शादी का? आपकी शादी का। माता से हलचल लाता है बृहस्पति की यदि दशा चल रही है, साथ में बृहस्पति में राहु चल रहे हैं, तो माता से हलचल लाता है, यानी कि थोड़े माता से स्पाउस के आर्गुमेंट के योग बनाता है। पर यहाँ पे ये बृहस्पति महाराज निश्चित रूप से आपको सुख दे जाते हैं, माता की साइड से मन का सुख दे जाते हैं। 7th हाउस से यानी स्पाउस वाले खाने से शादी का योग बनाते हैं। बृहस्पति यहाँ बैठ के देखिए 2 जून तक है, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ तक है। यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखता है शुक्र की राशि को। हालांकि बैठा ये 2 जून से पहले पहले शुक्र के साथ है। तो यदि आपका बृहस्पति के साथ शुक्र की महादशा अंतरदशा का कॉम्बिनेशन है तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा। वैसे भी धनु लग्न वाले जातकों लग्न का लॉर्ड बृहस्पति होने से आपके शुक्र 2 और 7 वृष और तुला का मालिक, 6th हाउस का 11th का लॉर्ड शुक्र डबल मार्केश बन जाता है। ऐसे ही शनि आपका डबल मार्केश बनता है। तो बृहस्पति शुक्र का कॉम्बिनेशन है आपका महादशा अंतरदशा में, या दोनों में से किसी एक की भी दशा चल रही है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा। उससे बृहस्पति आपको धन का योग दे जाता है, लाभ दे जाएगा। अदरवाइज क्या है, लाभ वाले खाने में हलचल लाएगा क्योंकि शुक्र की राशि को देखेगा। देख रहा है लग्न में, निश्चित रूप से आपको धन का योग, विवाह का योग, स्पाउस की साइड से लाभ और मन का सुकून देता है। 7, 8, 9 कहाँ देखा बृहस्पति ने? आपके 3rd हाउस में। अब 3rd हाउस में राहु देव बैठे हैं, यानी चांडाल पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 2 जून से पहले पहले है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का इशू ला सकता है स्पाउस को लेके, लेकिन वो भी कब? जब आपका यानी टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से हेल्थ इशू कब देगा? जब साथ में शनि और शुक्र की महादशा अंतर या प्रत्यंतर हो, यानी आपकी दशाओं में महादशा अंतर प्रत्यंतर और सूक्ष्म में यदि आपके बृहस्पति के साथ शनि के साथ शुक्र चल रहे हैं तो ये आपके टेम्परामेंट में हलचल ला सकता है यदि इसके साथ राहु या केतु है। बृहस्पति महाराज ने निश्चित रूप से आपको लाभ का योग बनाना है, लेकिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना पड़ेगा। 2 जून को बृहस्पति आपका शिफ्ट हुआ। कहाँ शिफ्ट हुआ? कर्क का बृहस्पति उच्च का हो गया। देखिए अब यहाँ रहेगा लंबे समय। अब ग्रह उच्च या नीच का हो, जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है। कहाँ का मालिक है? लग्न का मालिक है, मन के सुकून का मालिक है। बैठा है अष्टम आयु वाले खाने में, देख रहा है सीधे 2nd हाउस में मकर राशि को, अपने नीच की राशि को। कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है, मकर नीच का होता है। तो यदि बृहस्पति के साथ 2 जून के बाद यदि बृहस्पति के साथ शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन है महादशा अंतर प्रत्यंतर में, तो हो सकता है चांसेस मजबूत हैं कि आपको किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े।
बृहस्पति महाराज यहाँ बैठ के आपको पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का योग बनाते हैं 2 जून के बाद। निश्चित रूप से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देखता है 12th हाउस में, तो बाहर जाने का, विदेश की धरती से, घर से दूर, समुंदर के पास के शहर से धन प्राप्ति का योग बनाता है। बृहस्पति महाराज में शुक्र होते हैं तो मार्केश की शेड आती है, उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना पड़ता है। बृहस्पति देख रहा है 2nd हाउस में, यदि आपके पिता का कोई भी बिजनेस है, पैतृक काम है, उसमें भी आपको जोड़ने का योग बनाता है। 7, 8, 9 से देख रहा है अपनी ही राशि को, तो ये पैतृक संपत्ति से, गड़े हुए धन से, जमीनी काम से, बृहस्पति में शनि है तो नीच काम से मन का सुख दे जाता है, धन प्राप्ति का योग दे जाता है। लेकिन यदि बृहस्पति की दशा है 2 जून के बाद आप यदि विदेश जाते हैं तो विदेश जाना वो बहुत लंबे समय तक नहीं हो पाता है, इसको ध्यान रखिएगा। बृहस्पति की दशा में अगर आप विदेश जाते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, बहुत लंबे समय तक वो नहीं होता है। राहु देव बैठे हैं 3rd हाउस में, लग्न के लॉर्ड बृहस्पति हैं, राहु से पड़ती है नहीं इनकी, और केतु महाराज बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में। तो यदि राहु की दशा है, बैठा शनि की राशि में, निश्चित रूप से धन का योग बनाता है। यहाँ पे राहु की पोजीशन थोड़ी भी बेहतर हो आपकी कुंडली में, यानी लग्न कुंडली में, तो आपने गोमेद पहनना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि बृहस्पति की दशा नहीं होनी चाहिए। तो यदि राहु में शनि चल रहे हैं, धन का योग बनाएगा आपको, निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। राहु केतु के साथ सूर्य देव हैं, तो भाग्य पे, क्योंकि सूर्य की राशि को देखता है, तो राहु केतु के साथ सूर्य होने पे भाग्य पे ग्रहण लगाएगा। यानी राहु के साथ सूर्य हो, केतु के साथ सूर्य हो, तो कोशिश कीजिएगा भाग्य के भरोसे होने वाले काम अवॉइड कीजिएगा। केतु महाराज के साथ शनि है, झटके में लाभ का योग दे जाएगा। राहु केतु के साथ बुध है, तो निश्चित रूप से आपको काम धंधे में प्रमोशन, पॉलिटिकल लाइन से लाभ का योग दे जाएगा, गवर्नमेंट जॉब लगने का योग दे जाएगा। राहु केतु के साथ मंगल, ये भी आपको नीच काम से धन प्राप्ति का योग देगा। यानी राहु केतु की दशा है तो सामान्य काम में मजा नहीं आएगा, या तो झटके वाला काम करें बुध की शेड आने पे, मंगल की शेड आने पे, या शनि की शेड आने पे नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। शनि महाराज 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड है। अब डबल मार्केश है, बैठा 4th हाउस में, डबल मार्केश है देखिए। उसके बाद शनि बैठा है 4th हाउस में बृहस्पति की राशि में, मन का सुकून देगा, निश्चित रूप से माता की साइड से लाभ का देगा। शनि में बुध चल रहे हैं, आपके जॉब में, काम धंधे में चेंजेस का योग बनाएगा, रहने के स्थान में, रिहाइश के स्थान में चेंजेस का योग बनाएगा, जो आपको लिए बेहतर होगा। शनि में बुध आपको फिर से बोलूंगा गवर्नमेंट जॉब का भी योग बनाते हैं, आपको जॉब मिलने का योग बनाते हैं, बाहर की धरती पे जाने का योग बनाते हैं, विवाह का योग बनाता है, स्पाउस को जॉब दे जाता है, ऐसा योग बनाता है। 1st, 2nd, 3rd कहाँ देख रहे हैं शनि महाराज? 16 जून तक भगवान भास्कर को देखते हैं। तो यदि शनि में सूर्य चल रहा है आपके महादशा अंतर या प्रत्यंतर में, तो आपने सूर्य को जल चढ़ाना, फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र। ये संडे से कीजिएगा। ट्यूसडे से एक माला शनि की पकड़ लीजिएगा तो धन संपत्ति का योग दे जाएगा। शनि महाराज अदरवाइज सूर्य को देख के अगर ऐसा नहीं करते हैं तो शत्रु पक्ष को प्रबल करेगा। 1st, 2nd, 3rd शुक्र की राशि को देख रहा है देखिए, और शुक्र आपके लाभ वाले खाने का मालिक भी है, डबल मार्केश की शेड है, वो अलग बात है, तो आपको लाभ दे जाता है शनि, लाभ से मन का सुकून दे जाता है। उसके बाद शनि महाराज पैतृक संपत्ति से भी लाभ का योग बनाता है। शनि में शुक्र है तो भाई बहनों से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसा भी योग बनाएगा। देख रहा है एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, निश्चित रूप से बुध की राशि को देख रहा है। अगर शनि में बुध, शनि में राहु है तो इसने लाभ, काम धंधा देना ही देना है आपको, ऐसा योग बनाना है। अब 7, 8, 9, 10 से देखता है लग्न में स्वयं बृहस्पति की राशि को। अब बृहस्पति की एक राशि में बैठ के दूसरी राशि को देखता है, और बृहस्पति स्वयं कहाँ बैठा है? स्टार्टिंग ऑफ द मंथ तक 7th हाउस में बैठा है, फिर आ गया है अष्टम में। तो शनि में बृहस्पति भी आपको धन का योग दे जाता है। यदि शनि के साथ बृहस्पति है तो 2-6 के बाद आपको अकल्ट के कामों से या सिद्धि प्राप्त करने का योग बनाएगा। अगर अकल्ट में किसी को जानते हैं उनसे लाभ प्राप्ति का भी योग बनाएगा। यानी शनि ने आपको धन का योग देना है। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि यदि शनि के साथ दूसरा मार्केश कौन है? शुक्र चल रहे हैं, साथ में लग्न का लॉर्ड बृहस्पति है, तो हेल्थ इशू का ध्यान रखिएगा। हेल्थ इशू ऐसे में विष्णु सहस्त्रनाम ही निकालता है, ये ध्यान रखना है आपने। ये शनि की पोजीशन है। उसके बाद हम आए आपके 5th हाउस में, एक
एक और 8 का मालिक मंगल, ठीक है, कहाँ बैठा है? अपनी ही राशि में बैठा है। 21 जून तक मंगल बैठा है आपके संतान वाले खाने में, मेल चाइल्ड का योग बनाता है। मंगल की शेड है तो मेल चाइल्ड का, ठीक है, पुत्र प्राप्ति का योग। साथ ही साथ 21/6 तक है, यहां देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहा है मंगल? मंगल देखता है अपने नीच की राशि कर्क पे। यदि मंगल के साथ मार्केश कौन हो गए? शनि और शुक्र चल रहे हैं तो छोटे बच्चों को चोट का योग बनेगा। यदि मंगल के साथ शनि और शुक्र का कैसा भी कॉम्बिनेशन है, चाहे सूक्ष्म दशा में ही क्यों ना, तो याद रखिएगा कि आपको छोटे बच्चों को वाहन नहीं देना है, वाहन से घात योग बनता है, चोट चपाट का, झगड़े इत्यादि का योग बनाएगा। मंगल यहाँ थोड़ा संतानों को अनप्रिडिक्टिव बनाएगा, आपकी अपनी शिक्षा में भी एग्रेशन के चलते या आक्षेप के चलते गैप का योग ला सकता है। अब मंगल देखेगा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, यानी लाभ वाले खाने में देखता है और आपके देखता है अष्टम में नीच की राशि में, यानी नीच काम से लाभ दे जाता है। यदि पैतृक काम आपका कुछ है, उसमें कोई नीच काम करते हैं, नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने, वहां धन प्राप्ति का योग बनाता है। 7 और 1, 8 अपनी ही राशि में देख रहा है 12th हाउस में। मंगल की दशा है आपकी संतानों के शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनाता है, काम धंधे के लिए विदेश जाने का योग बनाता है। आपके स्वयं लाभ कहां देता है? विदेश की भूमि से, यानी मंगल ने एक काम और करना है, विदेश का मजबूत योग बनाना है। 21/6 को मंगल शिफ्ट हो गया कहां पे? आपके 6th हाउस में। यदि मंगल की दशा है 21/6 21 जून के बाद, जातकों लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, लिटिगेशन से बचिएगा, इन 2 के योग बनाएगा। देखेगा अपनी ही राशि में तो भ्रमण का योग बनाएगा। भ्रमण का योग तो ये आपके 21/6 से पहले भी बनाएगा, जब बैठा है आपके संतान वाले खाने में, उसके बाद भी योग बनाएगा। लेकिन मंगल महाराज के साथ यहाँ पे यदि आपके राहु देव आते हैं या शनि आते हैं तो मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, अचानक खर्चे बढ़ा देगा, चोट चपाट में खर्चे होने का या अकारण के आर्गुमेंट से, लिटिगेशन से खर्चे होने का योग बढ़ाएगा। मंगल महाराज 21/6 के बाद यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th देखेंगे आपके भाग्य वाले खाने में। जहां वैसे ही राहु देव देख रहे हैं, केतु बैठे हैं, तो राहु मंगल की या राहु में केतु की दृष्टि आती है तो ये नीच काम से धन प्राप्ति का योग देता है। पिता के काम से, पिता की साइड से भाग्योदय का योग बनाता है। मंगल महाराज यहाँ भाग्य से आपके 21 जून के बाद भी, उससे पहले भी संतान होने का योग बनाते हैं। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th भाग्य से संतान देगा। मंगल राहु की शेड हो, मंगल शनि की शेड हो, मंगल बृहस्पति की शेड हो, मेल चाइल्ड का योग बनाएगा। मंगल महाराज यहाँ बैठ के देख रहे हैं आपके 12th हाउस में। मैंने बताया कि चीजों के खर्चे से बचिएगा, ऐसा खर्चा ना हो जो मेडिकल लाइन में हो। आपका खाम खा 7 और 1, 8 देख रहा है लग्न में, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देगा। थोड़ा चोट चपाट का ध्यान रखिएगा। मंगल वैसे भी आपके डबल मार्केश तो है नहीं, कंडीशनल में आता है, तो ये 6th हाउस में आएगा तो आप चाहें तो सुंदरकांड पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। कब हनुमान चालीसा पढ़नी, कब बजरंग बाण, कब सुंदरकांड, मैंने बताया हुआ है पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोज में। 2 और 7 का मालिक शुक्र है, ठीक है, शुक्र बताया मैंने डबल मार्केश है। क्यों है साहब डबल मार्केश? 6th हाउस का लॉर्ड है, लाभ वाले खाने का मालिक है। शुक्राचार्य बैठे हैं आपके 9th जून तक, कहां पे? आपके 7th हाउस में। शुक्र और बुध की युति कब तक है? 9th जून तक शुक्र और बुध की युति है। लक्ष्मी नारायण योग है, स्पाउस की साइड से पैसा दे जाता है, स्पाउस को धन दे जाता है, लेडी लक दे जाता है, ऐसे योग बनाता है। शुक्र महाराज भले ही वो आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं और 11th के लॉर्ड हैं, तो इसमें एक चीज और होती है कि लाभ से जलने वाले एनिमीज पैदा करता है। लाभ का दोहन करने वाले अपोजिट सेक्स के एनिमीज भी आ सकते हैं। शुक्र महाराज देख रहे हैं लग्न में बृहस्पति की राशि को, तो शुक्र महाराज के साथ यहाँ पे जो है, यदि आपके बृहस्पति महाराज की शेड है तो आपने थोड़ा हेल्थ इश्यूज से बचना होता है। खैर हम शुक्र की बात कर रहे हैं, शुक्र यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, तो ये कंडीशनल मार्केश क्यों बोला? अपने मित्र बुध के साथ बैठा है, डबल मार्केश होके भी कंडीशनल मार्केश बन जाता है। कब तक? जब तक बुध हट जाएगा। बुध कब हटेगा? बुध तो बाद में हटेगा, शुक्र पहले हटेगा। तो शुक्र महाराज के चलते आपके हेल्थ इशू ला सकता है। यदि शुक्र में बुध में आपका जो है, क्योंकि बताया मैंने मार्केश की शेड चल रही हो, यानी शुक्र में बुध में शनि है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है,
खासकर बृहस्पति आता है तो। उसके बाद शुक्र महाराज और बृहस्पति की पड़ती नहीं है, शुक्र की दशा चल रही है, आपने कुछ नहीं करना, विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ लेना है। शुक्र महाराज आपको आपके स्पाउस को लाभ दे जाएगा, ऐसे योग बनाएगा, लेकिन अपोजिट सेक्स से आक्षेप के भी योग बनाएगा, भ्रमण के भी योग बनाएगा। शुक्र शिफ्ट हो जाएगा 9 जून को चंद्रमा की राशि पे, जहां पे बस बुध महाराज तो 23/6 को आएंगे, लेकिन 2/6 को बृहस्पति आ चुका है, तो 9/6 के बाद यानी जब आपके शुक्र और बृहस्पति की युति हो, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। शुक्र यहाँ बैठ के देख रहा है सेकंड हाउस में शनि की राशि को, तो शनि और शुक्र का संयोजन है, तो आपको जो है ये वाहन खरीदने का, लग्जरियस आइटम खरीदने का, ज्वेलरीज खरीदने तक का योग बनाएंगे शुक्र महाराज। तो शुक्र महाराज को प्रसन्न करना है, याद रखिएगा, चाहे शुक्र की दशा हो, क्योंकि शुक्र आपका डबल मार्केश है, पर अभी जब तक यहाँ बैठा है बुध के साथ तब तक कंडीशनल मार्केश है। ठीक है, बुध क्या होता है, सबसे बड़ा लाइजनर है। तो अब यहाँ पे शुक्र महाराज बृहस्पति की राशि को देखेंगे, तो चाहे शुक्र की दशा हो चाहे बृहस्पति की, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा। आगे हम आते हैं 3 और 6 का मालिक बुध। बुध महाराज आपके मालिक बनते हैं 10th हाउस के, 7th हाउस के। बैठा कहाँ है, बैठा है आपके 7th हाउस में, यानी कि स्पाउस वाले खाने का मालिक है और काम धंधे वाले खाने का मालिक है। बुध के चलते मंगल की शेड है, तो आपको पैसा दे जाता है। बुध में सूर्य है, बहुत पैसा दे जाता है आपको। बुध में शुक्र है, तो भी पैसा दे जाता है। बुध महाराज की दशा हो चाहे शुक्र की दशा हो, विवाह का योग बनना है। बृहस्पति की दशा हो, वो भी विवाह का योग बनाती है, लेकिन 2 जून से पहले बताया मैंने। बुध महाराज के चलते अगर बुध की शेड है, तो वहां शादी का योग बनता है, जहां आप पहले से अपने स्पाउस को जानते हो, चाहे किसी भी मार्फत जानते हो। बुध महाराज के चलते आपके 23/6 से पहले काम धंधे में अपोजिट सेक्स से मिलने का, या किसी ऐसे से मिलने का जो आपके भावी जीवन साथी बने, योग बनेगा। बुध आपका शिफ्ट हो जाएगा, देखिए आपके काम धंधे वाले खाने का मालिक है, 7th हाउस में बैठा है, यानी जॉब का भी योग बनाता है। बुध शिफ्ट हो जाएगा 23/6 को चंद्रमा की राशि में आएगा। जैसे ही चंद्रमा की राशि में आया, आपके 23/6 के बाद पहली बात तो यह चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग, बुध फ्लक्चुएटिंग, तो आपके काम धंधे में चेंजेस का योग लाएगा। आपके यदि बुध के साथ शनि चल रहे हैं, साथ में शुक्र हैं, तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। बुध 23/6 के बाद जमीनी काम से, खुदाई के काम से, गड़े हुए धन से पैसा दे जाता है, झटके वाले काम से पैसा दे जाता है। बुध के चलते कहाँ देख रहा है, 2nd हाउस में, शनि की राशि को पैतृक संपत्ति मिलने का या संपत्ति स्थानांतरित होने का आपके नाम पे योग बनाते हैं। आगे आते हैं हम आपके 5 का मालिक सूर्य भगवान भास्कर कहाँ बैठे हैं, सूर्य बैठा है 6th हाउस में, 16/6 तक शुक्र की राशि में बैठा है। शुक्र से पड़ती नहीं है इसकी, तो इसके बाद भी ये शत्रुओं का दमन करता है। अब सूर्य मालिक किसका है, भाग्य वाले खाने का मालिक है, भाग्य से जलने वाले दुश्मन पैदा करता है। लेकिन यही यदि सूर्य के साथ राहु या केतु की दशा आती है, तो भाग्यहीनता का योग लाता है। यानी राहु केतु के साथ सूर्य चल रहे हों महादशा अंतरदशा में, तो कोशिश कीजिएगा कि भाग्य भरोसे होने वाले काम न करें, कर्म प्रधान बन जाएं। सूर्यदेव देख रहे हैं मंगल की राशि को, हेल्थ इशू लाता है, सनबर्न के योग बनाता है, धूप से होने वाली बीमारियां या सीजन से होने वाली डिजीज का योग बनाता है। सूर्य मंगल की युति यहाँ आपके मेडिकल एक्सपेंसेस भी बढ़ाती है, खर्चे बढ़ाती है। तो सूर्य में मंगल आता है, संतानों को चोट चपाट का, संतानों में हलचल का योग बनता है। लेकिन संतानों को चोट चपाट, संतानों में हलचल वो तभी इफेक्टिव होती है जब साथ में डबल मार्केश शनि और शुक्र चल रहे हों आपके। सूर्यदेव शिफ्ट होंगे 16/6 को। कहाँ शिफ्ट हुआ ये सूर्यदेव, शिफ्ट हुए बुध की राशि में। बुध 23/6 को जाएगा, 16/6 से 23/6 के बीच जिसका भी हाथ पकड़ लेंगे वो जीवन भर के लिए लॉयल आपके लिए जीवन साथी साबित होगा। सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, विवाह का योग बनाएगा, आपको मजबूती दे जाएगा, जॉब का योग बनाएगा, आपके लिए भी आपके स्पाउस के लिए भी ऐसा योग बनाना है। तो सूर्य ने यहाँ योग बनाना है निश्चित रूप से। 16/6 के बाद विवाह का भाग्य से स्पाउस दे जाएगा, भाग्य से स्पाउस को जॉब दे जाएगा, भाग्य से आपको स्पाउस एज वेल एज जॉब दे जाएगा। तो सूर्य ने यहाँ देने का योग बनाना है। चंद्रमा मालिक बनता है आपके 8th का, चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग होता है, हम जानते हैं, 8th का मालिक है। अब आपने कहा साहब 7 और 8 को चंद्रमा पे ग्रहण लग गया, 20-21 को भी चंद्रमा पे ग्रहण लग गया। अब क्या होगा, चंद्रमा पे ग्रहण लगा, आपने कहा पंसाब आयु पे ग्रहण लग गया, इसको इस तरह से न लें। यानी कि 7, 8 को 20-21 को यदि चंद्रमा के साथ राहु या केतु है, साथ में आपके शनि की दशा चल रही है और शुक्र की है, तो आपको हेल्थ इशू का ध्यान रखना है, क्योंकि बृहस्पति की शेड भी आएगी मोमेंटरी,
वो भी झटका दे जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ यानी हेल्थ इशू का ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको 20-21 को 7-8 को चंद्रमा केतु का युति दोष होगा, तो टेम्परामेंट में हलचल लाएगा, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन कब प्रॉब्लमेटिक होंगे बताया मैंने मार्केश की शेड में, और ये भाग्य को अनप्रिडिक्टिव बना देगा। तो 20-21 को 7-8 को भाग्य जनित कोई भी काम अवॉइड कीजिएगा, बहुत बेहतरीन फल नहीं मिलेगा। 14-15 को चंद्रमा उच्च का हो गया, विष का चंद्रमा। 1-27-28 को चंद्रमा नीच का हो गया। उच्च का हो या नीच का हो, दोनों केस में आपके अष्टम का लॉर्ड उच्च नीच का हुआ तो अकल्ट सिद्धि का योग दे जाएगा, जमीन खरीदने का योग बनाएगा। आपके चंद्रमा के साथ बृहस्पति आते हैं तो ये वाहन खरीदने का योग बनाएगा, ऐसे योग बनाएगा, हेल्थ इश्यू ला सकता है। उसके बाद 5-6 को लाइनेज में हलचल, शनि की राशि को देखेगा। 18-19 आयु वाले खाने में हलचल, यानी 5-6 को 18-19 को यदि आपका चंद्रमा के साथ शनि और साथ में शुक्र हैं तो हो सकता है फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। 5-6 को 18-19 को सेविंग किए हुए पैसे को बिल्कुल मत छूइएगा, चाहे कैसी इमरजेंसी पड़ जाए, पहले से कहीं साइड से इंतजाम कीजिएगा, अदर सोर्सेज से। 9-10-11 को शनि की राशि, स्वयं शनि को देखेगा, बुध की राशि को देखेगा। 22-23 को, तो 22-23 को 9-10-11 को आपके कार्य क्षेत्र में या स्थान में चेंजेस का योग बनाएगा, काम धंधे में चेंजेस का योग, स्थान बदलने का योग तभी उसको आगे बढ़ेंगे उसमें जब बुध की दशा हो, अदरवाइज अवॉइड कीजिएगा, वरना बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं देगा। 12-13 को, 24-25-26 को शुक्र की राशि को फ्लक्चुएट करेगा, हेल्थ इशू ला सकता है यदि शुक्र के साथ बृहस्पति चल रहे हैं, साथ में जो है हमारे शनि महाराज हैं। उसके बाद 12-13 को, 24-25-26 को मंगल की राशि को देखेगा, और मंगल हालांकि 21 को चला जाएगा यहाँ से, उसके बाद भी एजुकेशन लेने में मन के सुकून का हनन करेगा, संतानों को अनप्रिडिक्टिव बनाएगा। 12-13 को, 24-25-26 को आपका चंद्रमा के साथ मंगल महाराज में मार्केश आते हैं, संतानों का ध्यान रखिएगा। 2-3-4-29-30 को और 16-17 को ये 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में हलचल लाएगा। 2-3-4-29-30 को, 16-17 को कोई भी निर्णय लेना है रात को 12 बजे के बाद लीजिएगा। ये कोशिश कीजिएगा कि इन तारीखों को किसी मेजर काम के लिए निर्णय न ले, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, पर लेना ही पड़ता है निर्णय, तो बुधवार को ढूंढेंगे या फिर आधी रात को 12 बजे के बाद निर्णय लीजिएगा। तो लग्न के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति हैं, मैंने बताया आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना होता है, याद रखिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने से आपका लग्न संभल गया, आपका मन का सुकून मिल जाएगा, चाहे मन का सुकून किसी चीज से हासिल हो, चाहे वैवाहिक संबंधों से, चाहे धन संपत्ति से, चाहे नौकरी से, चाहे नाम से। ऐसे ही शुक्र संभल जाएंगे तो आपका 6th हाउस संभल जाएगा। बीमारियां हैं, डिजीज हैं, एनिमीज हैं, दुश्मन, ठीक है, लोनिंग है, ये सब सुधर जाएगी और साथ ही साथ लाभ दे जाएगा। देखिए इतनी चीजें एक साथ आपकी कंट्रोल में आ जाती हैं यदि आप सिर्फ विष्णु हरि का नाम लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, शनि और मंगल को एक साथ साधने के लिए उससे क्या होता है, 2nd हाउस संभल गया, आपका 3rd हाउस संभल गया, संतान वाला खाना संभल गया, और आपका एक्सपेंडिचर वाला खाना, एक्सपेंडिचर को सिर्फ पैसे से मत जोड़ा कीजिए, इतने खाने संभल जाएंगे यदि आप शनि मंगल के लिए एक साथ पूजा करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं अकल्ट के हिसाब से, तो सफिशिएंट है इतना। देखिए, थैंक यू।